जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, योगदा सत्संग महाविद्यालय। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रथम विश्व युद्ध और भारत यानी पार्ट 1 देखेंगे। हम लोग इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध में भारत की क्या स्थिति थी इसके बारे में जानकारी लिए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि यह सेमेस्टर 6 CC13 पेपर का है और आप लोगों को इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि भारत की स्थिति जब प्रथम विश्व युद्ध हो रही थी तो कैसी थी। तो इसकी जो मुख्य बिंदुएं हैं वो है इस वीडियो की 15 लाख भारतीय सैनिक इसमें भाग लिए थे। युद्ध की जो चिंगारी थी वो किस तरह से पनपी थी और इसमें किस तरह से चीजें सामने आई और लोगों के समक्ष अपनी स्थिति को प्रस्तुत किया गया। यूरोपीय साम्राज्यों की गुटबंदी किस तरह से हुई और युद्ध की घोषणा किस अनुसार हुई और जिसके तहत क्या क्या कार्रवाई हुई। तो इस वीडियो में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था भारत में, तो भारत में इसकी स्थिति के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। जैसे कि भारत तब आज से कहीं बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश ही नहीं, श्रीलंका और म्यांमार यानी वर्मा भी ब्रिटिश भारत का हिस्सा हुआ करते थे। तब भी सेना में भर्ती के लिए अंग्रेजों की पसंद उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत के सिख, मुसलमान और हिंदू क्षेत्रीय यानी हिंदू क्षत्रिय जो थे उनका होता था। उनके बीच से सैनिक और असैनिक किस्म के कुल मिलाकर लगभग 15 लाख लोग भर्ती किए गए थे। अगस्त 1914 और दिसंबर 1919 के बीच उनमें से करीब 6 लाख लड़ने भिड़ने के लिए और लगभग 4.25 लाख लोग जो दूसरे सहायक कामों के लिए अन्य देशों से भेजे जाने लगे थे। इस दौरान एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न मोर्चों पर कुल मिलाकर करीब 8 लाख भारतीय सैनिक जी जान से लड़े। इनमें 74,000 के तकरीबन लोग मृत या लापता घोषित किए गए और करीब 70,000 लोग घायल हुए। 15 लाख भारतीय सैनिक इस युद्ध में भाग लिए थे। जैसे कि इस लड़ाई में भारत का योगदान सैनिकों और असैनिक कर्मियों तक ही नहीं सीमित थी, बल्कि भारतीय जनता के पैसे से पशु और बहुत सारे रसद की सामानें मोर्चे में बेची जाती थी। गुलाम भारत की अंग्रेज सरकार के लंदन के सरकार को 10 करोड़ पाउंड अलग से दिए गए थे। भारत की गरीब जनता का यह पैसा ब्रिटेन ने कभी लौटाया तक नहीं। मिलने के नाम पर पैदल दस्तों इन्फेंट्री के भारतीय सैनिकों को केवल 11 रुपए मासिक वेतन मिलता था। 13,000 भारतीय सैनिकों को बहादुरी के पदक मिले और 12 को विक्टोरिया क्रॉस भी मिला। इस युद्ध में लड़े किसी भी भारतीय को कोई ऊंचा अफसर नहीं बनाया गया था, न ही कभी यह माना गया था कि भारतीय सैनिकों के बलिदानों के बिना मानव इतिहास के उस पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन की हालत बड़ी खस्ता हो जाती। ये वे भारतीय थे जो पहली बार किसी युद्ध में इस्तेमाल हो रही भारतीय तोपों, टैंकों और जहरीली गैसों वाली औद्योगिक युद्ध पद्धति से भी अपरिचित थे और यूरोप की हड्डियां जमा देने वाली बर्फीली ठंड में थे। लड़ते मरते वे थे नाम, परंतु फिर भी अंग्रेजों का ही हो रहा था। युद्ध की चिंगारी, जो युद्ध की आग भड़कने वाली जो चिंगारी बनी थी, वो पिस्तौल से निकली 3 गोलियां यानी युद्ध छिड़ने से ठीक 1 महीने पहले 28 जून 1914 के दिन तत्कालीन ऑस्ट्रियाई हंगेरियाई साम्राज्य के युवराज फ्रांस फर्डिनांड अपनी पत्नी सोफी के साथ बोस्निया के राजधानी सरायेवो के दौरे पर पहुंचे थे। ऑस्ट्रिया और हंगरी के संयुक्त साम्राज्य ने 1878 से ही न सिर्फ आज के बोस्निया हर्ज़गोविना का कब्जा कर रखा था, बल्कि 1908 में उसका अपने साम्राज्य में विलय भी कर लिया था। पड़ोसी सर्बिया की राजशाही और अपने आप को स्लाव जातियों का संरक्षण समझने वाला तत्कालीन शाही रूस इस विलय से बहुत नाराज थे। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया बोस्निया में रहने वाले क्रोएटों और मुसलमानों को वहां रहने वाले सबों के विरोध भड़का रहा था। युवराज की यात्रा से कुछ पहले सरायेवो में सर्बों के विरुद्ध दंगे भी हो चुके थे। साथ ही इसी गहमागहमी में राष्ट्रवादी सर्बों के एक गिरोह मिलाडा बोशना के 6 नौजवानों ने सरायेवो यात्रा के समय युवराज फर्डिनांड की हत्या का षड्यंत्र रचा।
28 जून 1914 के उस अभिशप्त दिन घाट लगाकर बैठे षड्यंत्रकारियों ने युवराज के कई कारों वाले काफिले पर एक हथगोला फेंका। कुछ लोग घायल हो गए पर युवराज बच गए और काफिला आगे बढ़ गया। एक अस्पताल का दौरा कर युवराज जब कोई 1 घंटे बाद वापस लौट रहे थे तो उनका काफिला एक गलत मोड़ लेते हुए एक ऐसी सड़क पर पहुंच गया जहां षड्यंत्रकारियों से एक गवरीलो प्रिंसिप्स नाम का 19 वर्ष का एक छात्र खड़ा था। रविवार का दिन था, 11:15 बजे थे। उसने आओ देखा न ताओ युवराज पर पिस्तौल से दनादन 3 गोलियां दाग दी। युवराज के साथ साथ उनकी गर्भवती पत्नी ने भी कुछ समय के बाद दम तोड़ दिया। ये सबसे बड़ा रीजन हुआ प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का, यानी यूरोपीय साम्राज्यों की गुटबंदी हुई, जिसके तहत स्वाभाविक ही था कि ऑस्ट्रिया और राजघराना इस हत्याकांड में आग बबूला हो गया था। उसका मानना था कि युवराज और उसकी पत्नी की हत्या सर्बिया ने ही करवाई है, लेकिन सर्बिया के खिलाफ कार्रवाई का मतलब था कि उसकी मदद के लिए जारशाही रूस भी मैदान में कूद पड़ा। इसलिए रूस को दूर रखने का जरूरत पड़ने पर उससे भी दो हाथ कर लेने के विचार में ऑस्ट्रिया ने तत्कालीन जर्मन सम्राट विल्हेल्म्स द्वितीय को पटाया। उन्होंने ऑस्ट्रिया हंगेरियाई साम्राज्य का बिना शर्त साथ देने का आश्वासन दिया। लगभग इसी तरह का एक आश्वासन इन्हीं तीनों जारशाही रूस ने सर्बिया को भी दिया। जिस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के समय पश्चिमी जगत 2 गुटों में बटा हुआ था, उसी तरह प्रथम विश्व युद्ध के समय भी यूरोप के 2 शक्तिशाली साम्राज्यवादी गुट आमने सामने थे। एक तरफ था 31 अगस्त 1909 के एक गठबंधन समझौते से बना जारशाही रूस, फ्रांस और ब्रिटेन का फ्रांसीसी नाम अंतांत यानी मैत्री वाला मित्र राष्ट्र गुट। इसे मित्र राष्ट्र तिगड़ी यानी ट्रिपल अंतांत भी कहा जाने लगा था। साथ ही साथ दूसरी तरफ था जर्मनी साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगेराई साम्राज्य और राजशाही इटली का त्रिगुट, जिसे मध्यवर्ती शक्तिशाली सेंट्रल पावर्स कहा जाने लगा। तुर्की के तत्कालीन उस्मानी साम्राज्य में भी इस गुट की नजदीकी थी। मध्यवर्ती शक्तियों वाला यह गुट सैन्य शक्ति और आर्थिक दृष्टि से मित्र राष्ट्र तिगड़ी के आगे 19 ही बैठता था। तब भी उसे अपने बाहुबल का नशा कुछ ज्यादा ही था। युद्ध की जब घोषणा हुई तो सरायेवो हत्याकांड के 3 ही सप्ताह बाद 20 से 23 जुलाई तक फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति रेमोंड पोआंकार और प्रधानमंत्री रेने विवियानी जारशाही रूस की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग में थे। दोनों देशों का मत था कि ऑस्ट्रियाई हंगेराई युवराज की हत्या के लिए सर्बिया को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए सर्बिया पर यदि हमला होता और रूस को उसकी मदद करनी पड़ती तो फ्रांस रूस का साथ देगा। इसके बाद घटना चक्र तेजी से चलता रहा। साथ ही साथ ऑस्ट्रियाई हंगेराई साम्राज्य के सम्राट फ्रांस योजेफ ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की विधिवत घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिया। कहा जाता है कि सम्राट युद्ध की घोषणा को 12 अगस्त तक टालना चाहते थे, लेकिन जर्मनी दबाव डाल रहा था कि जल्द ही खुलकर बोले। तभी 28 अगस्त को मध्य रात्रि के कुछ समय बाद सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पर तोपों के गोले बरसने लगे। इसके बाद तो सैनिक जमावड़ों और युद्ध घोषणाओं का तांता लग गया। जर्मनी ने 1 अगस्त को रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। बेल्जियम और फ्रांस की ओर बढ़ते हुए जर्मनी सैनिकों ने 2 अगस्त को लग्जमबर्ग पर अधिकार कर लिया। जर्मनी ने 3 अगस्त को फ्रांस और ब्रिटेन ने 4 अगस्त को जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। इस तरह आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत की स्थिति किस तरह से हुई और क्या प्रथम विश्व युद्ध से भारत को क्या कुछ सीख मिला, और अगर मिली तो ये आगे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उन्होंने किस तरह से इस युद्ध को यानी इस परिश्रम को आगे लाया।